तो जैनजी के मुख से भी कुछ निकल जाता है और जो यहाँ बड़े बड़े नेता और कुछ सांसद है वो भी कुछ बोल देते हैं। अब कंगना रनौत एक सांसद है। राहुल जी, वर्तमान समय में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि वर्तमान समय में दल से ज्यादा दलदल हो गया है। बुरा ना मानना, दल बहुत कम है, दलदल बहुत ज्यादा हो गया। अब पक्ष विपक्ष तो होना चाहिए, लेकिन पक्ष और विपक्ष संसद में होना चाहिए, बाहर आकर के गले लगना चाहिए। हमारा ऐसा मानना, हमारा सनातन भी यही कहता, मानवता भी यही कहती। पक्ष और विपक्ष को एक बात और समझना चाहिए कि देश से बड़ा और देश से विकास से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। एक मुद्दा सबसे बड़ा होता है, देश का और देश के विकास का। लेकिन वर्तमान भारत में हालत यह है कि अपनी बात मनवाने के लिए कई बार देश को ही किनारा कर दिया जाता, अपने ईगो के चक्कर में, अपने पार्टी के सिद्धांतों के चक्कर में। तो हमें लगता है बढ़ते अपराध घटते संस्कारों का परिणाम है। संस्कार घट रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। हम स्मार्ट होते जा रहे हैं, पर अंदर की भावनाएं खत्म होती चली जा रही। हम वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, बस खुद के संस्कारों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। पूरी दुनिया से हमारा अटैचमेंट हो रहा है, लेकिन खुद की फैमिली से डिसअटैचमेंट हो गया। तो हमें लगता है वर्तमान के जितने लोग हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, साधु हो, संत हो, जैन जी हो, किसान हो, जवान हो, हमारी यदि बात, वैसे हम देखो देश के नायक नहीं, हमारी बात सब मानेंगे। कुछ लोग हमको ही गाली देंगे कि बाबा ज्ञान फेंक रहा है, और कुछ लोग कहेंगे लो बाबा फिर आ गया टीवी पर। कुछ लोगों को कहेगा ये काहे को बुला लिए जाते हैं, ये कौन से हैं। तो तरह तरह की बातें हमारे पक्ष में विपक्ष में होंगी, पर हम इतनी बात प्रार्थना पूरे देश से, जैन जी के इस स्टूडियो से और इस देश के जैन जी के सामने बैठे हुए और देश के समस्त लोगों से हम करना चाहेंगे। भारत को बदलना है तो फिर से वैदिक गुरुकुलम की तरफ लौटना पड़ेगा, संस्कारों की तरफ लौटना पड़ेगा। आप कितनी भी अपनी चीजों को बड़ा कर लें, कितने भी बड़े बन जाएं, संस्कारों से हीन न बन जाएं, बस इतना नहीं। काशी जी, लेकिन जो बात मैं कह रहा था उसमें कंगना रनौत ने जो बात कही, वो जैन जी के लिए उन्होंने गटर जनरेशन शब्द का इस्तेमाल किया। स्वामी रामदेव ने उनकी आलोचना की तो उन्होंने स्वामी रामदेव के लिए कहा कि वो उनके बारे में ना समझाए, उनका चरित्र उनसे ज्यादा बेहतर है, और धोखाधड़ी जैसे शब्दों तक का उनके लिए इस्तेमाल किया। मैं आपको एक उनका ट्वीट जो उन्होंने किया था, पोस्ट, वो भी दिखा दे रहा हूँ। ये लिखा, कंगना ने ये जवाब दिया था स्वामी रामदेव को, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने मत देखो, मुझे कभी एससी से फटकार नहीं लगी, मुझे कैरेक्टर पर ज्ञान मत दीजिए, तुमसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है मेरा कैरेक्टर। ये स्वामी रामदेव के लिए कहा कंगना रनौत। देखो, हम राजनीति पर और राजनेताओं पर बोलते नहीं, वो हमारा मार्ग नहीं। हम साधु आदमी हैं, हमारा रास्ता अध्यात्म का और विचारों के परिवर्तन का है। हम इतनी ही प्रार्थना करेंगे कि मन में कोई भी खुन्नस हो तो टीवी पर खुन्नस मिटाने से बेहतर है एक साथ बैठ कर के खुन्नस मिटा ली जाए। क्योंकि वर्तमान समय में इंस्टाग्राम पर अच्छी बातें भी डाली जा रही और लोग अपने दिमाग का कचरा भी उस पर डाल रहे। हाँ, और वो जो कचरा डाल रहे हैं ना, वो कचरा अपने दिमाग का कचरा डाल रहा है इंस्टाग्राम पे, लेकिन जो देख रहे उन्हें भी खराब किया जा रहा है। तो हम चाह रहे कि अपनी बातें भी रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बातें रखनी चाहिए, पर हम नहीं चाहते। हम देखो विवाद के पक्षधर नहीं है, संवाद के पक्षधर। आप बच रहे हैं या डर रहे हैं? जी, बच रहे हैं या डर रहे हैं? हम ना बच रहे हैं ना डर रहे हैं, हमारा वो काम ही नहीं है। हमें नेता बनना होता तो हम जवाब देते। हम आपसे पूछेंगे आपका क्या कहना है, तो आप कहोगे कि वो हमारा दायित्व थोड़ी, हमारा काम तो प्रश्न पूछना है। तो जैसे आपका काम प्रश्न पूछना है, हमारा काम अपने सनातन को बढ़ावा देना। हमें भैया इसमें लफड़े में काहे को पाड़ रहे हैं? संतों को लेकर के अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होगा, आज स्वामी रामदेव है, कल आपके लिए भी होगा, हमारे लिए होगा, तो हम जवाब तो देंगे ही देंगे, पर हमारे लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम उन्हें छेड़ ही नहीं रहे ना। लेकिन जब राजनीति पे हम बोलेंगे नहीं, राजनेताओं पे हम बोलेंगे नहीं, और राजनीति पे हमें पढ़ना ही नहीं, वो हमारा विषय ही नहीं, तो राजनेता हमारे बारे में क्यों बोलेंगे? और वो बोलेंगे तो हमारी तरफ से हम जवाब ना देंगे, इस देश का एक एक भारतीय उनको जवाब देगा, इस देश की जैन जी उन्हें जवाब देगी, और जवाब भी देगी और जवाब मांग भी लेगी उनसे। क्योंकि हम जब बोलेंगे नहीं, हम छेड़ेंगे नहीं, तो कोई हमें काहे को छेड़ेगा?
चलिए, तो अभी मेरे सवालों का सिलसिला तो आगे जारी रहेगा, लेकिन आप कुछ यहाँ जेंजी बैठे हैं जिनके पास आपको लेकर के पर्ची है। वैसे तो आप पर्ची निकालते हैं लोगों की जी, लेकिन यहाँ आपके लिए कुछ लोग पर्ची लेकर के आए हैं। शास्त्री जी के लिए कौन पर्ची निकालेगा, बताइए आप में से कौन है? अच्छा, आप। मतलब आप हमारी पर्ची निकलवा रहे हैं? भाई गजब हो गई जी, न्यूज तो बड़ी ऊंची चीज है भैया। बल्कि होना ये चाहिए कि भाई इनको बागेश्वर धाम लाओ, इनकी पर्चियां हम निकालें। आप दिल्ली नेताओं और मंत्रियों के लिए तो आते रहते हैं, लेकिन आप छात्र आंदोलनकारी बच्चों के लिए जंतर मंतर क्यों नहीं आए, बल्कि आप उनके समर्थक भी थे? जी, हम किसी के भी आंदोलन में, नेताओं के आंदोलन में नहीं गए, और दिल्ली हम नेताओं के लिए नहीं आए कभी। दिल्ली हम अपने बागेश्वर परिवार के लिए आए हैं। एक, ये आपको जानकारी पहले ठीक करनी चाहिए। दूसरी, दिल्ली हम नेताओं के लिए इसलिए आए क्योंकि हमारी कोई पार्टी नहीं, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं। हम गुरु हैं, विचार परिवर्तन के समर्थक हैं। हम गुरु हैं, संस्कार परिवर्तन के समर्थक हैं। हम गुरु हैं, देश के बदलाव के हम समर्थक हैं। और उसमें नेता भी होते हैं, अभिनेता भी होते हैं, छात्र भी होते हैं, जवान भी होते हैं, किसान भी होते हैं। रही बात आंदोलन की, तो हम जो काम सबके लिए करते हैं, बोलने का, कहने का, वो हमने वीडियो के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से किया। और जरूरी नहीं छात्र आंदोलन के लिए सड़क पर ही उतरना पड़े, जहां है वहां से भी अपनी बात रखी जा सकती। धन्यवाद। अब वो हमने रखी है। हो सके तो आप जो है हमारे बागेश्वर धाम के चैनल्स को एक बार स्क्रॉल कर सकते हैं। सर, मेरा ये सवाल है कि आपके इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पर भी 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सर, अगर आपको आज किसी एक मुद्दे पर आंदोलन करना हुआ तो आप किस मुद्दे पर करेंगे? हम पहली बार आंदोलन के पक्षधर तो हैं, पर हिंसात्मक आंदोलन के पक्षधर नहीं हैं। और हमें यदि आवश्यकता पड़ेगी आंदोलन करने की, ऐसा 1% हमने कभी सोचा नहीं। पर यदि आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम इस देश में गुरुकुलम पद्धति लाने के लिए आंदोलन करेंगे। इस देश को हम ड्रग एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट बनाना चाहते हैं। इस देश के युवाओं को हम सड़कों पर नहीं, इस देश के युवाओं को स्मार्ट क्लासेस में ले जाना चाहते हैं। हमको यदि आंदोलन का मौका मिलेगा, तो हम इस देश के सभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाएंगे।